नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं खड़ा हूं अपने रोज़ गार्डन में, यानी गुलाबों के गार्डन में। चारों साइड रोज़ था, तो आप ये देखिए कि 3 साइड तो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस जुलाई मिड में भी फूल अच्छे खासे खिल रहे हैं। लेकिन क्या होता है बरसात के दिनों में, या जब मौसम चेंज होता है, जब बारिश होती है, तो जैसे हम इंसानों को बीमारी कई तरह की हो जाती है। किसी को वायरल फीवर है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, किसी को सर दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम है। इसी तरह हमारे प्लांट भी कई बीमारियों से जूझते हैं इन दिनों। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है बारिश में खाद नहीं देंगे, पानी के साथ बह जाएगा। गर्मी में खाद नहीं देंगे, पौधा मर जाएगा। तो दोस्तों, क्या गर्मी ज़्यादा पड़ती है या बारिश पड़ती है तो हम खाना खाना बंद नहीं करते। खाना खाते हैं, लेकिन चुनिंदा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और थोड़ी मात्रा में खाते हैं। लेकिन खाना तो पड़ता है जीवित रहने के लिए। तो इसी तरह इन प्लांट्स के अंदर भी क्या है कि इनको अगर सही चाहिए, ये जो बरसात का टाइम होता है, एक इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, मतलब ग्रोथ करने का। जैसे देखिए नई नई ग्रोथ जो है इसमें कोपले निकल रही हैं गुलाबों में। तो ऐसे में अगर खाद नहीं देंगे तो कैसे ये संभव हो पाएगा। अब आप ये देखिए इतने फूल हैं, हालांकि फूल छोटे हैं। नॉर्मल जो 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है तभी गुलाब बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन इस टाइम भी देखिए मेरे कोई गुलाब का पौधा ऐसा नहीं है जिस पे फ्लावरिंग नहीं है। लेकिन इसकी जो केयर है वो क्या करनी है, क्या बीमारियां आ सकती हैं, क्या बीमारियां आई हुई हैं, और क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सब डिस्कशन करते हैं एक एक करके। सबसे पहला डिस्कशन हम लेते हैं, जो ये फूल सूख जाता है, यानी कि फूल ख़त्म हो जाता है, क्या उस फूल को हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, इसी तरह इनका भी है कि ज़्यादा अगर पड़े रहेंगे तो आगे आने का ये बंद हो जाएगा, फूल आने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसको हमें काटना कहाँ से है ये मैं दिखाता हूँ। और इसके लिए सिंपल कैंची या रोज़ कटर जो कहते हैं, ये देखिए रोज़ कटर है। इस रोज़ कटर को हम इस्तेमाल में लेंगे। हमने सैनिटाइज इसको कर लिया है। अब कटना कहाँ से है, अक्सर गलती हम यहाँ भी कर देते हैं। देखिए जैसे ये फूल आया, अब हम सोचेंगे यहाँ से काट दें, तो ये गलत होगा। इसको हमें यहीं से कट करना है, ताकि देखिए जो नया ब्रांच निकल रहा है वो फिर से फ्लावरिंग लेकर के आए। अब ये फूल ख़त्म हुआ है, तो इस फूल को हमें यहाँ से पहले ही ख़त्म कर देना है ऐसे, ये देखिए, ताकि जो नई ब्रांच है वो इजीली हमारा निकल सके। तो इस तरह करके जितने भी फूल आपके हैं। अब ये देखिए इसमें क्या और दिक्कत आ रही है। कई लोग कहते हैं ये जो फ्लावरिंग हो रही है ऊपर बंद में ही ख़राब हो जाती है। ये रीज़न क्या हुआ है, ज़्यादा बारिश। जैसे पीछे 7 दिनों से बारिश हो रही थी, तो इस केस में ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये ज़्यादा बारिश हो गई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर स्प्रे किसके लिए करना है। इन दिनों बीमारियों में 2-3 किस्म के कीड़े आते हैं। एक तो आ जाता है मरोड़िया। ये देखिए मरोड़िया क्या होता है, लीफ कर्ल क्या होता है। देखिए इसके पत्ते नॉर्मल जो गुलाब के पत्ते हैं ऐसे होते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि इसमें नहीं है। ये देसी रोज़ है, इसके अंदर लीफ कर्ल की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी रोज़ है उसमें ऑलमोस्ट इन दिनों में लीफ कर्ल की दिक्कत आती है। लीफ कर्ल के लिए क्या दवाई करनी है वो बताता हूँ, खाद कौन सा देना है वो बताता हूँ। साथ ही साथ लीफ कर्ल के साथ गुलाब के अंदर स्पाइडर माइट की बड़ी समस्या आती है। स्पाइडर माइट की समस्या क्या करती है, देखिए इस तरह से पत्ते आपके हो जाते हैं, वाइट स्पॉट नज़र आता है, और पीछे जो है इसके ये स्पाइडर माइट्स होते हैं। तो इनको क्या करना है कि स्पाइडर माइट्स एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी किसी नीम ऑयल से, किसी और सिंपल दवाई से जाता नहीं है, मतलब मरता नहीं है। इसके लिए देखिए 2 बताऊंगा, एक घर का नुस्खा बताऊंगा आपको, और दूसरा जो है वो एक केमिकल पेस्टिसाइड है जो इसको ख़त्म करता है। और इसके लिए जो दोस्तों सबसे बेस्ट है वो है, ये देखिए OBERON। ये बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है। इसका 3 ml 1 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से, बहुत गाढ़ा होता है दोस्तों, ये बिल्कुल ही थिक होता है, अच्छे से हिला लेना है। मिलाने के बाद इसका स्प्रे करना है। लेकिन इसका स्प्रे एक बार करके अगर आपने छोड़ दिया तो आपका गुलाब पे असर नहीं होगा। इसकी जो स्पाइडर माइट की कॉलोनीज़ होती हैं वो चौथे दिन अंडे से हैच होती है और नेक्स्ट 4 दिन में फिर से एग लेइंग शुरू करती है, इतनी तेज़ी से बढ़ता है। तो उसकी कॉलोनी ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समझदारी से एक बार ये छिड़का आपने, ठीक 4 दिन के गैप के बाद दोबारा स्प्रे करिए, फिर अगले 4 दिन के बाद दोबारा तीसरी बार स्प्रे करिए, फिर अगले 4 दिन के बाद चौथी बार स्प्रे करिए। कम से कम 4 स्प्रे में आपका जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वीक में या 2 वीक में एक बार करते रहें, जो थोड़ा बहुत पनपता है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी
जो इलाज है घरेलू, लीफ कर्ल के लिए नहीं, स्पाइडर माइट के लिए। स्पाइडर माइट के लिए दूसरा इलाज है, आपके सभी के घरों में हैंड सैनिटाइज़र जो अल्कोहल बेस होता है, हम हाथ साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें 40% पानी मिला करके और उसका इस्तेमाल आप स्प्रे करके कर सकते हैं। तो उससे भी आपका ये स्पाइडर माइट चला जाता है और गुलाब आपका बच जाता है। नेक्स्ट मैंने बात की कि जी इस पर लीफ कर्ल की दिक्कत आती है। लीफ कर्ल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये लीफ कर्ल है, ये लीफ कर्ल है, मतलब कि मरोड़िया रोग लगा हुआ है। तो इसको कैसे दूर करें? इसको दूर करने का सीधा सा सिस्टम है। ये एक वायरस रोग होता है, ये भी नीम ऑयल से इससे नहीं जाएगा आपका। या तो पहले से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमारा एक होता है, उसको हम स्प्रे करते रहें तो बीमारी आती ही नहीं है, आने ही नहीं देती। लेकिन एक बार अगर लीफ कर्ल आपके आ गया है अच्छे से, तो उसका जो है इमीडा क्लोरोपेड 20% या 25%, 3 ml या 2 ml 1 लीटर पानी मिला के इसको स्प्रे करना है और इसको हर 5वें दिन रिपीट करना है। 5वें दिन रिपीट करने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसके ऊपर असर करेगा और वो वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये पत्ते आपके सीधे नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे। पत्ते जो नए आएंगे वो आपके सीधे निकलेंगे। इससे पहले वाले पत्ते जो है एज इट इज़ रहेंगे, बाद में उसको आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो ये भी लगभग 4 से 5 स्प्रे हर 5वें दिन करके आप इसको बचा सकते हैं। ये तो बीमारियों की बात हुई। अब तीसरी बीमारी एक और आती है आजकल, आप देखते होंगे ये चांद की तरह पत्ते कटे होते हैं। यहाँ तो इस बार नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम रखते रहते हैं, तो चांद की तरह जो है पत्ते खा जाते हैं। बहुत लोगों की कंप्लेन आती है, जी हमारे गुलाब पे पत्ता खा गया गोल गोल करके। और एक ये देखिए, एक इस तरह से ये भी खाते हैं। तो इस तरह से छलनी वाले जो हैं कीड़े बहुत हो जाते हैं। और कीड़े इन दिनों क्यों होते हैं ज़्यादा? देखिए, सांप है, छिपकली है या मेंढक है, ये क्या होंगे, अभी तो जम के खाएंगे और मात्र जैसे दिवाली का समय, दशहरा का समय आएगा, इसके बाद ये हाइबरनेशन में चले जाएंगे। यानी कि सर्दी ज़मीन में या अपने बिल में पड़े रहेंगे आराम से, सर्दी में निकलेंगे नहीं। तो जो 6 महीने का, जो 4 महीने का, 6 महीने का हाइबरनेशन पीरियड है, उस हाइबरनेशन पीरियड में क्या होगा, खाना नहीं खाएंगे। तो इसीलिए कीड़े इस टाइम ज़्यादा होते हैं और ये इनको पकड़ पकड़ के अपना भोजन का प्रबंध कर लेते हैं। तो आपको पौधे भी बचाने हैं तो इस तरह से बचा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हैं कितनी फ्लावरिंग आ रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें कुछ नहीं, कोई रोज़ खाद नहीं देना है, कोई ऐसा खाद नहीं देना है। ये देखिए, ये हमारा जो रोज़ मिक्स है, रोज़ मिक्स 2.5 महीने 3 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये बटन रोज़ है और इसमें भी देखिए कलियाँ आ रही हैं और कंटिन्यूस फूल और ग्रोथ जो है चल रहा है इसमें। तो ये सबसे पहले खाद डालने से पहले क्या करेंगे, इस तरह के बीड्स हमारे गमलों में हो जाता है, वो हम ध्यान नहीं देते और ये जो है इसका रस चूसते रहते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप बीड्स निकालेंगे, यानी कि घर की साफ़ सफाई, पेंट करना है तो साफ़ सफाई करके पेंट किया जाता है। तो इसी तरह से हमें इसमें खाद डालना है। तो ये देखिए, ये बीड्स पहले निकाल देना है और इसके बाद ये क्या करना है, धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा हमने गुड़ाई सी मार लेनी है ऐसे। ये देखिए, ये मार लिया हमने और इसको जो है मार के थोड़ा सा खोद देंगे ऐसे। देखिए, अब इसके जड़ नज़र आने लगी हैं। अब इसमें जो हमारा ये फ्लावर फूड है उसको हम डालेंगे। अब कितना डालना है वो मैं बता देता हूँ, कैसे डालना है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमने पैकेट खोला, इसके अंदर गुलाब को जो चाहिए कंप्लीट न्यूट्रिशन, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है जो 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने में एक बार डालना है। तो अभी बरसात का समय है, ग्रोथ के लिए भी और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत काम करेगा। ये 1 मुट्ठी हमने यहाँ डाला, इस मिट्टी से ऐसे ढक दिया। अब दूसरी जगह, दूसरी साइड में हम खोद रहे हैं और इसको खोद के ये देखिए, ये डाला, यहाँ ढक दिया हमने। अब इतना ही नहीं, इसके चारों साइड पड़ना चाहिए, तभी फ्लावरिंग कंप्लीट करेगा। अब 2 जगह हमने डाल दिया, 2 जगह और डालेंगे। कहने का मतलब एक गमले के अंदर 4 मुट्ठी के अराउंड ये खाद हम डालेंगे। तो ये देखिए 2 मुट्ठी हो चुकी, ये हम ये तीसरी डाल दी हमने और ये चौथी डाल। इसको बस इस तरह से आपने ढक देना है। क्यों ढकना है? जैविक खाद है ये, या कोई भी खाद आप डालते हैं तो उसको ढकना चाहिए ताकि अल्ट्रावायलेट रेस से उसका जो न्यूट्रिशन है या बैक्टीरिया है वो डेड ना हो। इतना करके देखिए, पानी के लिए हमने गमलों में मात्र 1 से 1.5 इंची जगह छोड़ी हुई है। कोई भी गमला आप ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो जो न्यूट्रिशन डाला, सपोज करिए बारिश हो रहा है
और हमारे गमले में 4 इंची जगह है। 4 इंची पानी भरेगा और वो सारा पानी इसके नीचे से ड्रेन होगा तो क्या होगा कि सारा का सारा जो न्यूट्रिशन दिया है वो सब हमारा डिज़ोल्व होकर ड्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए आप गमले में ज़्यादा जगह मत छोड़िए, मात्र 1 से 1.5 इंची जगह होनी चाहिए गमले में, उसी में पानी फिल करिए और वो आपके पूरे गमले के लिए सफिशिएंट है। तो ये गुलाब की कुछ केयर टिप्स थी जो आप अपने गुलाब के साथ करके इनकी अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। फिर आएगा 2 महीने बाद इसकी कटिंग का समय। कटिंग मतलब इसकी प्रूनिंग का समय आ जाएगा, पूरी तरह से प्रून करते हैं हम। तो अभी जो ये ग्रोथ हो जाएगी वो हो जाएगी, अभी प्रून ना करें, अभी ग्रोथ पे रहने दें, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएं। इसके बाद आप 2 महीने बाद यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको प्रूनिंग पे ले जाएंगे और फिर हम खाद देंगे। उससे पहले ये बरसात में ग्रोथ के लिए एक बार हम खाद डाल दे रहे हैं। तो आप भी अपने गुलाब के साथ ऐसा करके बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, उसकी ग्रोथ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। किसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, समीर सिंह गार्डन पे। और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9996928517। उस पर व्हाट्सएप करके इसके रिगार्डिंग फ़ोटो भेज सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या मटेरियल जो खाद है, मेडिसिन है, वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।